आज परसेंटेज का अंतिम क्लास है। अंतिम क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते का एक पेड़ 2 साल पहले लगाया गया था, हर साल 20% की दर से बढ़ता है। अगर वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी थी जब पेड़ लगाया गया था? हर एक साल कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये बोलता है 2 साल में 2 साल पहले लगाया गया था और यह हर साल 20% बढ़ता है, यानी कि 2 साल 5 से 6 हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। ये फर्स्ट साल है, ये सेकंड साल है। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 6 का 36 हो जाएगा। 36 का वैल्यू दिया है 540 सेंटीमीटर। ये वर्तमान में, तो वर्तमान ये हो गया, और पूर्व ये हो गया। तो 36 से काटेंगे, ये 15 बार में जाएगा। इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ा चेरी में 99% पानी होता है। मान लीजिए आपके पास 1 केजी ताज़ा चेरी है। धूप में कुछ घंटों के बाद कुछ पानी वाष्पित हो जाता है और चेरी में पानी की प्रतिशत 98% हो जाती है। चेरी का नया वजन ग्राम में क्या होगा? टोटल 100% है, तो ये यहाँ 1 और 99, स्टार्टिंग में 99% पानी होता है 100% में। फिर आगे नेक्स्ट बोलता है धूप में कुछ घंटों के बाद वाष्पित हो जाता है और चेरी में पानी का प्रतिशत 98% हो जाता है। यहाँ 98% होता है, यहाँ 2 हो जाएगा। 100% लेकर के चलेंगे। 2 चौका 8, 2 9 18। तो नया रेशियो क्या हुआ? 1 99 और 1 49। अब ये 100% हुआ और स्टार्टिंग में बोला है 1 केजी ताज़ा चेरी था, तो 1 केजी 1000 ग्राम होता है, तो ये 1000, इसका 10 गुना है। और 149 ये कितना है? ये 50 हो जाएगा। तो 50 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 500 ग्राम। ये इसका आंसर होगा। स्टार्टिंग में बोलता है 99% पानी है। 100% में 99% पानी है, 1:99 का हो गया। और आगे नेक्स्ट ये बोलता है वो, और चेरी में पानी का प्रतिशत 98% हो जाता है। कब? जब धूप में घंटों छोड़ दिया जाता है तब। तो 2 और 98 हो जाता है। तो कटने वाला कटा लेते हैं। 199 नया रेशियो और 149 नया रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 55% वोट मिले, 20% वोट अमान्य हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो वैध मतों की संख्या जो अन्य उम्मीदवारों को मिली वह क्या थी? यहाँ 20% अमान्य हो गए, तो 80% मान्य वोट हुए।
अब ये बोलता है कि यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो जो मान्य वोट है उसी का वैल्यू दिया है 7500, क्योंकि अमान्य वोट का यहाँ टोटल संख्या मतों की संख्या नहीं देगा। तो 7500 का हम 80% निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 0 0 8 5 40 4 6000 जो वैलिड ये हो गया आपका वैलिड वोट 6000। अब इसमें ये बोलता है कि कुल वैध मतों में से 55% वोट मिले। इसका 55% वोट मिला तो कितने नहीं मिले? 45%। 45% किसको मिले होंगे? जो हार गया होगा उसका। तो यहाँ क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, मतों की संख्या जो अन्य उम्मीदवार को मिली, यानी कि 45% का यहाँ बात हो रहा है। इसलिए 6000 का 45% बटा 100 इक्वल टू, यहाँ से जाएगा 1 0 6 5 30, हाथ में 3 6 4 24 25 26 और 1 27, यानी कि अन्य उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार को 2700 वोट मिला। ये इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि विजेता को कुल पंजीकृत मतों का 48% मिलता है और 840 मतों से चुनाव जीतता है तो कुल पंजीकृत मतों की गणना करें। यहाँ टोटल वोट 100%, इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, यानी कि 10 मत नहीं हुए। टोटल कितने हुए? 90%। फिर आगे ये बोलता है यदि विजेताओं के कुल पंजीकृत मतों का 48% मिलता है, 100 का 48%, 48 मिलता है तो ये 48 हो गया, 42 होगा, तब जाके 90 होगा। और 840 मतों से वो जीतता है। कितना का अंतर है? 6 बराबर 840 मतों से वो जीतता है। तो 1 बराबर क्या होगा? 140। इसीलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? टोटल मतों की संख्या, पंजीकृत मतों की संख्या 1,40,000, 14,000। क्योंकि हम यहाँ 48% इसीलिए 100% से कंपेयर किए हैं, क्योंकि कुल पंजीकृत मतों का 48% बोला है। तो कुल पंजीकृत मतों की 100% हम लेकर के चले हैं, तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन फिर आगे ये बोलता है वो 840 मतों से जीत जाता है, तो इसका 48 हो गया। तो इसमें कितना हम और ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 42। ये दोनों के बीच का अंतर दिया है, 840 मतों से वो चुनाव जीतता है। तो कुल पंजीकृत मतों की संख्या कितनी होगी? ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर की मासिक आय अनुराग की मासिक आय से 11.1/9% अधिक है। अनुराग अपनी आय के 40% की बचत करता है।
यदि वीर अनुराग की तुलना में 3.19/17% कम व्यय करता है। यदि दोनों की बचत के मध्य 24,000 का अंतर है तो वीर और अनुराग के व्यय के मध्य अंतर ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 72 के बराबर है। जब हम दोनों संख्याओं के औसत में 120 जोड़ते हैं तो वह पहली संख्या के बराबर हो जाता है। प्रत्येक संख्या के 60% के बीच अंतर ज्ञात करें। लेट पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी। तो पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 72% के बराबर है। अब यहाँ से इसको कटा लेते हैं। 5 9 45 और 8 9 72। तो यहाँ से a बराबर 8, b बराबर 5। अब आगे देखते हैं, जब हम दोनों संख्याओं के औसत में 120 जोड़ते हैं, 8 + 5/2 में 120 जोड़ते हैं, तब वह पहली संख्या के बराबर होता है। पहली संख्या क्या थी? 8 थी। तो इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। 8 5 13/2 + 120 = 8। तो ये सॉल्यूशन होके निकलेगा 1 बराबर 80। फिर आगे नेक्स्ट बोलता है प्रत्येक संख्या में 60% के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ये दोनों के बीच का अंतर क्या है? 3 है। 3 × 60% × 80। यहाँ से परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, 8 छक 48 × 3 = 8 3 के 24, हाथ में 2 4 3 12 13 1 14, 144 इसका आंसर होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है। यहाँ से a = और b = 5। फिर नेक्स्ट ये बोलता है जब हम दोनों संख्याओं के औसत निकालने के लिए क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर बटा में टोटल नंबर, एवरेज निकालने के लिए। तो 8 + 5/2 किए, उसमें 120 जोड़ें तो वो बोलता है कि वो पहली संख्या के बराबर होता है। पहली संख्या हमारी क्या है? 8 है। तब यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर 80 प्राप्त हो जाएगा हमको। उसके बाद नेक्स्ट ये बोलता है प्रत्येक संख्या की 60% के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो बीच का अंतर कितना है? 3 है। आया कितना है? यहाँ से 80 आया है। इसका 60% = 144 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कस्बे की आबादी 1,30,000 है। यदि पुरुषों में 11% और महिलाओं में 16% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या में 1 वर्ष बाद 17,800 की वृद्धि होती है। शहर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? टोटल संख्या 1,30,000। अब इसमें 11% पुरुष है और 16%
महिलाओं की वृद्धि होती है। तो 11 प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये बराबर कर लेते हैं 1,30,000 इंटू 11/100, 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से आएगा 4300, 14,300। अब ये स्टार्टिंग में एक वर्ष में वृद्धि होती है 17,800, 17,800 वृद्धि होती है। इसमें से 14,300 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3,500। अब ये 3,500 5 के बराबर वैल्यू है, तो 5 7 35, 700 डिवाइडेड बाई यहाँ करेंगे 100, तो 5 7 35, तो यहाँ इसका हो जाएगा 70,000। और टोटल में स्टार्टिंग में कितना दिया था, 1,30,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो ये होगा 60,000। 60,000 स्टार्टिंग में आबादी की, पुरुषों की आबादी की संख्या थी। ये इसका आंसर होगा। यहाँ 5/100 इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ परसेंट था, तो परसेंट को हम तोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को जब 87.5 बढ़ाया जाता है तो वह दूसरी संख्या 83.33% बन जाती है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ 87.5 को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लेते हैं इसको, तो यह आएगा 7/8, और 83.33 को तोड़ेंगे तो 5/6। तो ये बोलता है किसी संख्या को जब 87.5 से बढ़ाया जाता है, तो कोई संख्या ए है, उसको 87.5 से बढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें बढ़ाया जाता है। तो 714 15, 15/8, क्योंकि यहाँ प्लस कर रहे हैं। फिर आगे बोलता है वह दूसरी संख्या 83.33 बन जाती है। दूसरी संख्या 83.33 बन जाती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वही संख्या बन रही है। इसमें ये बोला है 87.5 बढ़ाया जाता है, यानी कि 7/8 है तो इसमें 8 बढ़ेगा, इसीलिए 15/8 हो गया, और ये 5/6 रहेगा। अब यहाँ से कटा लेते हैं, 5 3 15, 2 चौका 8, 2 3 6, तो A = 4 हो जाएगा और B = 9 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो 4:9, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है और इसकी तिरछी ऊंचाई 11
पूर्णांक 1/9% कम हो जाती है, तब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। मूल शंकु के वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल की गणना करें। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 11.1/9 का 100/9%, एक बटा 9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तब ये आगे ये बोलता है त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, 10 से ये 11 हो जाती है, ये इसमें प्लस ऐड होगा, और उसकी तिरछी ऊंचाई 11.1/9% कम हो जाती है, यानी कि ये इसमें कम हो जाता है, तो ये 9 से 8 हो जाता है। यहाँ से इसको कम कर लेते हैं, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 5 9 45, 11 चौक 44। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 132 हो जाता है। 45 था, 44 हो गया, 132 हो जाता है। ये कितने गुने हैं? 3 गुने। तो 45 × 3 गुना करेंगे, कितना होगा? 135 आंसर। पूछा यहाँ मूल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, तो मूल कौन होगा? वो पूर्व वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 के अंत में एक मशीन की कीमत 27,000 थी। 2013 में इसे 10% की वृद्धि हुई और 2014 में इसे 22.2/9% की कमी आई। 2014 के अंत में मशीन की कीमत क्या थी? 2012 के अंत में 27,000 थी, 2013 में 10% की वृद्धि हुई। 10% = 1/10, और 22.2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। तो देखते हैं क्वेश्चन। 2013 में इसे 10% की वृद्धि हुई, 10 से 11 हो जाता है, और 2014 में इसे कमी आई, 9 से 7 हो जाता है। तो 2012 वाला कौन होगा? 2012 वाला ये होगा। 2014 के कौन होगा? 2014 वाला ये होगा। तो यहाँ 90 और 11 7 77। 90 का वैल्यू दिया है 27,000, 2,70,000। यहाँ से 1 0 1 0, 9 3 27, 1 2 3,000। इसमें हम 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 1 3, 7 तरीके 21, 7 में 2, 7 तरीके 21, 22 और 1 23, 2,31,000 रुपये इसका आंसर होगा। दो 2012 में ये 2,70,000 की थी, 2014 के अंत में 2,31,000 रुपये की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष 37.5% की कमी होती है, और तीसरे वर्ष फिर इसे 57.1/7% की वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 3 वर्षों में 1,10,000 हो जाती है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या की गणना करें। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, और 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। तो देखते हैं, वृद्धि हुई है, 6 से 7 हुआ है,
नेक्स्ट अगले साल में कमी हुई है 8 से, 8 में 3 माइनस करेंगे 5 हो जाती है। फिर नेक्स्ट साल में वृद्धि होती है 7 से 11 होती है, 7 4 11। अब इसमें से जो कटने वाला है कटा लेते हैं, 8 6 48 और 11 5 55। तो ये 55 का वैल्यू 3 वर्षों में 1,10,000। एक का 2001 यूनिट का मान इसमें 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, 8 दूना 16, 1 4 दूना 8 और 1 9, 96,000 इसकी प्रारंभिक जनसंख्या थी, जो कि 3 वर्षों में बढ़कर 1,10,000 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलती से एक छात्र 5/4 के बजाय 4/5 के साथ गुना करता है, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि की गणना करें। छात्र 5/4 के बजाय 4/5 से गुना करता है, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 20, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 25 और ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। इसको 25 आना था लेकिन आता कितना है, 16 आता है। ये दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, 9 होगा कितने पे, 25 पे, क्योंकि 25 पे ही उसको 25 ही उसको लाना था गुना करके, इंटू 100। 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36% का त्रुटि रह गया इसमें, 36% कम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी भिन्न का अंश 30% बढ़ जाता है और हर 35% घट जाता है तो भिन्न 7/9 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। 7/9, हर में 35% घट जाता है और अंश में 30% बढ़ जाता है। 30% बढ़ रहा है तो 130 हो जाएगा और घट रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे 65। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 6 30, 13 दूना 26। नया भिन्न क्या हो जाएगा, 7/9 दूना 18। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में 35% अभ्यर्थी गणित में, 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 20% दोनों विषयों में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 420 छात्र उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की गणना करें। एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। इसमें 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 25% इंग्लिश में ओवरऑल। तो इसमें कितने होंगे, इंग्लिश में केवल कितने होंगे, 5%। मैथ में 35% हो रहे थे, तो इसमें से 20 माइनस करेंगे 15%, तो ये केवल मैथ का होगा। तो कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 15 5 20, 20 20 और 20 40।
40 बच्चे फेल हो रहे हैं तो पास कितने बच्चे हो रहे हैं? 60% पास हो रहे हैं। ये 60% 420 के बराबर है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 7 छक 42, और ये 100 है तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। 7 है टोटल हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ केवल 100% पे निकालना है, इसलिए 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 700। कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 700। क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसको 100% लेकर के चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में और 150 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। यदि कोई छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं हुआ तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड तो वो हो गया, इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड देखने से पहले एक चीज़ इसमें देखेंगे। अगर वो ये बोलता है कि उत्तीर्ण होते हैं तो हम उसके अनुत्तीर्ण वाले को लेकर के चलेंगे, और जब अनुत्तीर्ण दिया रहे तो हम उसके उत्तीर्ण वाले को लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं, अंग्रेजी में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, फेल कितने हुए थे? इंग्लिश में फेल कितने हुए? 10%। आगे बोलता है 85% गणित में उत्तीर्ण हुए थे, तो फेल कितने हुए? 15%। और ओवरऑल 150 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ परसेंटेज का जिक्र नहीं किया है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमको निकालना है, ये निकलेगा पास परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 0। ये तीनों को जोड़ देंगे, 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। अब 75, 150 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो 100% यानी कि 200। कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 200। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद सीआई कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद पार्टनरशिप। ऐसे कंप्लीट करते चलेंगे, तब हमारा बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल इसका एग्ज़ाम
नवंबर में होगा, नवंबर के लगभग होगा, तब हमारा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो सकेगा।